नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, साधारण पार्ट ब्याज के 5 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं और छठा पार्ट आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसकी क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6% वार्षिक, अगले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 7% वार्षिक और अगले 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 7.5% वार्षिक है। और इस योजना के तहत एक व्यक्ति 25,000 रुपये की धनराशि 11 वर्ष के लिए निवेश करता है। तो बताइए 11 वर्ष बाद उसे कितने धन की प्राप्ति होगी। कितना धन निवेश किया? 25,000। कितने धन की प्राप्ति होगी का मतलब मिश्र धन बताना दोस्तों। क्या बताना? मिश्र धन। मिश्र धन हो मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन है 25,000, ब्याज कितना आया वो पता कर लो, डायरेक्ट मिश्र धन आ जाएगा हमारा। देखिए जानते हैं जो टोटल धनराशि निवेश की इसने वो कितने वर्ष खातर निवेश की? 11 वर्ष के लिए। अब 11 वर्ष के लिए निवेश की तो जो ब्याज की दर लगेगी पहले 3 वर्ष के लिए 6%, यानी 3 वर्ष तक तो चलेगी 6% की दर तर ब्याज हो दर गुणा समय, 3 गुणा 6। अगले क्या है? अगले 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष, अगले 4 वर्ष तक जो ब्याज की दर चलेगी वो 7% वार्षिक। तो देखिए दोस्तों 3 वर्ष ये और 4 ये, 3 और 4 7 वर्ष का काम हो लिया। बचा अगले क्या वर्ष चलेगी धनराशि? 4 वर्ष और चलेगी हमारी। तो 3 और 4 7 और 4 11 वर्ष हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। भले ही उन अगले 7 वर्ष तक 7.5, अगले 7 वर्ष तक अगर जाओगे 7.5 लगेंगे, लेकिन अगले 7 वर्ष ना जाकर अगले 4 ही जाओगे तब भी 7.5 लगेंगे। तो अगले जो देखिए ध्यान है 3 वर्ष ये 4 ये और बचे कितने थे? 4 वर्ष। अगले आगे चलोगे तो ब्याज की दर कितनी लगेगी? 7.5% वार्षिक। और ब्याज हो दर गुणा समय, दर गुणा समय, दर गुणा समय, इन्हें सारों ने जोड़ देंगे तो ब्याज निकल कर आ जाएगा 36-18% ब्याज यू आ गया। 7-28% ब्याज यू आया अभी 28% और प्लस 4 की गुणा करोगे इसमें तो 4×5 20 हासिल 2, 4×7 28 और 2 30, अर्थात 7.5 की गुणा करोगे इसमें तो 30 आ जाएगा। सारे ना जोड़ दो तो ब्याज 8 और 8 16 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, तो ब्याज कितना आएगा दोस्तों? 76%। अगर वो पूछता 11 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा, देखिए एक बार थोड़ा सा ध्यान दें। अब तक ब्याज निकल का 76%। अगर वो पूछता 11 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा तो क्या करते हैं हम? 25,000 का 76% निकाल देते, क्योंकि ब्याज कितना है? 76% और ब्याज कितना किस पर लगा है? मूलधन पे। तो मूलधन का 76% हमारा आंसर होता। लेकिन वो पूछ रहा है 11 वर्ष बाद उसे कितना धन प्राप्त होगा, अर्थात मिश्र धन बताना। तो दोस्तों मिश्र धन क्या हो? मिश्र धन हो मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हो अपने आप में 100% और ब्याज कितना है? 76। ब्याज कितना है? 76। तो मिश्र धन कितना आ जाएगा? मिश्र धन कितना आ जाएगा? 176%। मिश्र धन क्या हो? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अपने आप में 100, 76 ब्याज, तो मिश्र धन 176% आया। किसका 176%? मूलधन का। तो मूलधन है 25,000 का 176% निकाल दो। 176 का परसेंट हटा बटे 100, 0 तो 0 कैंसिल या 0 ऐसे ही गुणा कर दोगे। 25 छिका 150 हासिल 15, 25 7 175 और 15 190 हासिल 19, 25 से कम 25 और 19 कितने हो जाएंगे? देखिए दोस्तों 10 9 44, 25 और 19 44, यानी 44,000 रुपये मिश्र धन प्राप्त होगा। डबल स्टार लगा लेंगे क्वेश्चन पे। आज की क्लास का हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप पेपर देख आए हो HCM के, CRPF HCM, इतना बेस्ट मैथ आ रहा था, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपके बुक से आपके नोट से बाहर नहीं मिलेगा। करिए दोस्तों, भी करिए अगला क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 4%, अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज की दर 6% और अगले 6 वर्ष तक चलोगे तो ब्याज की दर लगेगी 8%। इस योजना के तहत एक व्यक्ति ने 9 वर्ष के लिए कुछ धन जमा करा, यानी मूलधन दिया नहीं अब की बार, और 9 वर्ष बाद उसे
11,200 रुपये ब्याज मिला। कि दिया ब्याज दिया 11,200 रुपये ब्याज मिला। तो ब्याज मिला तो अपना भी ब्याज निकाल लो और ब्याज के बराबर ब्याज टेक दो, मूलधन का मान निकल कर आ जाएगा। निवेशित राशि बोले तो मूलधन ज्ञात करना। दोस्तों टोटल जो धन निवेश किया वो कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए निवेश किया। पहले क्या वर्ष? 2 वर्ष। पहले 2 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर रहेगी वो रहेगी 4%। तो 2 गुणा 4 ब्याज आ जाएगा, दर गुणा समय। अगले 4 वर्ष के लिए 6%। तो 4 गुणा 6%। तो देखियो कितने वर्ष हो लिए? 2 ये 4 ये 6 वर्ष हो लिए। अगर कितने वर्ष तक चलेगा? 9 में तो 6 घटा दो तो अगले 3 वर्ष हो जाना। और अगले 3 वर्ष जाओगे तो ब्याज की दर कितनी लगेगी? 8%। ये सारा ब्याज जोड़ दो भी। जो 2 चौके 8, 6 चौक 24 और 3 अठे 24, 3 अठे 24। ब्याज कितना आ गया? 24, 24 48 और 8 56% ब्याज आ गया। किसका 56%? मूलधन का। तो जो ब्याज लग रहा है वो मूलधन पर लगेगा। तो मूलधन का 56% ब्याज आया। और वो कह रहा है ब्याज कितना है? 11,200। तो जो भी मूलधन रहा होगा उसका 56% ब्याज है। परसेंटेज में 56 है, रुपयों में बात करें तो ब्याज है 11,200। इसका मतलब मूलधन का 56% ही 11,200 है। मूलधन बताना यानी निवेशित राशि अर्थात 100 का मान बताना। तो 56 एकम 56 और 56 तो कट जाएगा 200 बार। और जब 1% का मान 200 आया, मूलधन 6 यानी निवेशित राशि, तो वो अपने पे 100%। तो 100 का मान कितना आएगा दोस्तों? 20,000। 100 का मान कितना आ गया? 20,000। आंसर भाई करिए दोस्तों। पिछले ही क्वेश्चन का रूप था और इसके 3 रूप हैं और तीनों रूप आपको कराए जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में मूलधन दिया था, केवल ब्याज पूछा था। ब्याज पूछता तो 76% निकालते, उनने पूछा था मिश्र धन तो 176% निकाल देता। इस क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया, ब्याज दिया। तो ब्याज ने ब्याज के बराबर टेको और मूलधन का मान यानी 100% का मान निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया? क्या पहले 3 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर लगेगी वह 4%, अगले 5 वर्ष के लिए 6% और अगले भी 4 वर्ष जाओगे तो 8% की दर से ब्याज मिलेगा। और इस योजना के तहत एक व्यक्ति कुछ धनराशि 9 वर्ष के लिए निवेश करता है और 9 वर्ष बाद उसे कुल 75,000 रुपये मिलते हैं। तो निवेशित धनराशि 9 वर्ष के बाद देखियो पिछले में दिया था उसे ब्याज मिला 11,200। अब की बार 9 वर्ष बाद उसे कुल 75,000 मिलते हैं। तो ये 9 वर्ष का मिश्र धन दिया, कुल 75,000 रुपये मिलते हैं का मतलब है जो भी धनराशि जमा करी हुई वो और प्लस ब्याज धनों का योग क्या होगा? 75,000 यानी वो मिश्र धन है। और जब ये मिश्र धन दिया हमने पूछा कि निवेशित धनराशि बोले तो मारते पूछा मूलधन का मान। जब मिश्र धन दिया तो अपना भी मिश्र धन निकाल लो। मिश्र धन हो मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अपने आप में पहले ही 100% है, ब्याज कितना % होगा वो निकाल लो पहले। निवेशित जो धनराशि है वह है 9 वर्ष के लिए निवेश। पहले 3 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर मिलेगी वह 4% वार्षिक। तो 3 गुणा 4। अगले क्या वर्ष? अगले 5 वर्ष जाओगे तो ब्याज की दर मिलेगी 6%। अब कितने हो लिए? 3 और 5 8 वर्ष हो लिए। तो कितना और बचा? 1 वर्ष। और अगले 1 वर्ष जाओगे तो ब्याज की दर लगेगी 8%। इन्हें सारों जोड़ दो, ये ब्याज निकल कर आ जाएगा। 3 चौक 12%, 6 पंजे 30% और 8 एकम 8%। टोटल जोड़ दो कितना आ जाएगा? 30 और 12 42 और 8 50% ब्याज आया। अगर वो ब्याज देता तो 50 के बराबर टेक दे, लेकिन उन्होंने ब्याज नहीं दिया, उन्होंने दिया मिश्र धन। और मिश्र धन क्या हो दोस्तों? मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन अपने आप पे मैं 100 और ब्याज आ गया 50। तो मिश्र धन कितना आ गया? 150%। मिश्र धन कितना आ गया? 150% आ गया। और वही किसके बराबर है? 75,000 के। किसके बराबर है भाई? 75,000 के। और 150% का मान 75 है। वो पूछ के रहा मारते हैं मूलधन ज्ञात कीजिए अर्थात 100% का मान। और 100 का मान निकालना तो 0 तो 0 कट गई, 15 एकम 15, 15 5 75 यानी 1% का मान 500 आ गया। 100 का मान बताना तो 100 तक गुणा कर दो। तो मूलधन कितना निवेश किया था वो निकल कर आ जाएगा 50,000 रुपये। कितना आ जाएगा भाई? 50। 100 का मान मतलब मूलधन, निवेशित राशि। आंसर कीजिए दोस्तों, करिए भी आंसर। क्वेश्चन तीनों के तीनों अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई भी बात ना समझ में आई हो तो वीडियो ना बैक करके जरूर एक बार और समझ ले। और अगर फिर भी कोई भाषा या हमारे
कोई भी स्पीड स्लो हो या स्पीड फास्ट हो, कोई भी दिक्कत हो, हर चीज़ का समाधान करेंगे। बस आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और जो भी बात है वो दिक्कत जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वीडियो क्वालिटी कैसी है, आवाज़ कैसी आ रही है, सब कुछ जो भी प्रॉब्लम होगी वो बता दियो भाई। चलिए, नुका एक धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर पर, शेष धनराशि का 50% भाग 10% की दर पर, और शेष धनराशि 18% वार्षिक दर पर निवेश की गई, तो औसत वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यह बात ध्यान से समझ लेंगे। औसत वार्षिक दर का मतलब है जो भी टोटल निवेश करा उस पर कितना परसेंट ब्याज आया। 3 हिस्सों में रखी धनराशि, देखियो टोटल का 40% भाग यहाँ लगाया, फिर जो बचा उसका 50% यहाँ लगाया, फिर जो बचा उसका यहाँ लगाया, यानी एक ही धनराशि 3 हिसाब से 3 जगह लगाई। तीनों जगह था जो टोटल ब्याज आया उस ब्याज में चेक करेंगे टोटल धन पे, यानी टोटल कितना परसेंट ब्याज आया टोटल धन पे, वही वो औसत वार्षिक दर कहलाएगी। कैसे करेंगे क्वेश्चन ध्यान दो। हम मूलधन जो मान कर चलेंगे 100 मान कर चल रहे भाई, क्योंकि 40% निवेश करना। मूलधन अगर 100 है तो उसका 40% भाग लगाया, तो 100 का 40% कितना आ गया 40, बचा कितना 60, बचा कितना भाई 60। अब वो क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए, शेष धनराशि का 50%, और 50% का मतलब वो आधा, और शेष है 60, और 60 का आधा 30 यहाँ लगाया, बचा कितना 30। तो देखिए ये 100 रुपये जो थे 3 भागों में निवेश करे, 40 यहाँ, 30 यहाँ और 30 यहाँ, लेकिन अलग अलग दर। इस पर जो ब्याज लिया वो 15% लिया, तो इसका 15% ब्याज ही हो गया मूलधन, और मूलधन का 15% 15/100। इस पर तो जो ब्याज लिया वो लिया कितना 10%, इसका 10% 10/100, और इस पर तो ब्याज लिया वो लिया 18%, यानी 18/100 18/100। देखियो भी ध्यान था, 20 तयू कट गया 2 बार, और 20 तयू कट गया 5 बार, 5 तयू कट गया 3 बार, और 3 दूनी 6%, यानी कह लो 6 रुपये ब्याज आया। यंत्र जो ब्याज आया वो कितना आया, देखियो 3 रुपये ब्याज आया, और यंत्र जो ब्याज आया 18 तिया 54 10 भाग करोगे 5.4, तो टोटल ब्याज कितना आएगा, देखियो 6 3 9 और 5 14.4 रुपये। टोटल ब्याज कितना आया 14.4 रुपये। अब बात यंत्र समझेंगे ध्यान से, औसत ब्याज की दर का मतलब क्या है, तो औसत ब्याज की दर या औसत दर बराबर, औसत दर बराबर कितना ब्याज आया 14.4 बटे कितने पे, टोटल कितने पे 100 आया, ये टोटल 100 पे, गुणा 100। दर कैसे निकाल लग रहा है, कितना ब्याज कितने पर गुणा 100 बटे समय कितना है 1 वर्ष, क्योंकि समय हमने यहाँ शहरों में लिया ही नहीं, अर्थात 1 वर्ष है समय। तो 100 तक 100 कट जाएगा, 1 तक भाग करोगे तो दर कितनी आ जाएगी, औसत ब्याज की दर 14.4%। इसने डायरेक्ट भी लिख सको थे, क्योंकि 100 पर टोटल ब्याज कितना है 14.4, और 100 पर कितना ब्याज आया वही दर कहलावा है दोस्तों। करिए, तो औसत दर का कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। करिए क्वेश्चन भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्या एक व्यक्ति ने 20,000 की धनराशि 2 व्यक्ति ए और बी को क्रम से 12,000 और 8,000 रुपये साधारण ब्याज की अलग अलग दर पर उधार देता है। ए को 8% की दर पर उधार दिया, तो बताइए बी को किस दर पर उधार दिया जाए ताकि पूरे धन पर उसे 10% वार्षिक दर मिले। ये पूरे धन का मतलब औसत दर दे रखी है, जब भी पूरे धन पे ब्याज की दर आओगी वही औसत दर कहलाओगी दोस्तों। क्वेश्चन कैसे करोगे ध्यान से समझिए। ए ते दिए कितने, ए ते दिए 12,000 और बी ते कितने दिए भाई, बी ते दिए 8,000। टोटल कितने हो गए 20,000। टोटल धन बांटे कितने 20,000। बोल के रहा हो ए पता लिया 8% ब्याज, तो इसका 8% ब्याज आया, इसका 8% ब्याज 12 8 96 960 रुपये तो आया ब्याज इस पर। नु क्या बताओ बी तक कौन सी दर पे, बी तक किस दर पे धन उधार दिया गया, जबकि औसत वार्षिक दर 10% है। औसत वार्षिक दर का मतलब टोटल जो धन है उस पर जो ब्याज आया 10% के हिसाब तक काउंट करेगा, और 10% के हिसाब तक टोटल जो ब्याज काउंट हुआ वो कितना आया 2,000 रुपये।
अब क्लियर समझ लियो ध्यान से। इसके भाग पर 8% आया 960, इसके भाग पर कितना है वो नहीं पता, वो निकालना है। और टोटल जो है वो सब 20,000 का 10%, यानी टोटल ब्याज आया 2,000। यहाँ तक बात क्लियर हो जाएगी। जब टोटल ब्याज 2,000 आना और यहाँ तक कितना लिया 960, तो 2,000 मतलब 960 घटा दें तो शेष ब्याज कितना बचा 1,040। वो कहाँ से लिया बी पता है, तो बी पता कितना ब्याज लिया 1,040। लेकिन यानी पूछी नुका बी को किस दर पर उधार दिया, दर बतानी, तो बी की दर बराबर, ध्यान से समझेंगे बात में, दर कैसे निकाल लेते हम, बी की दर बराबर दर परसेंट बराबर कितना ब्याज आया 1,040 बटे कितने पर 8,000 पर गुणा 100 बटे समय कितना दिया 1 वर्ष। जब समय नहीं दिया तो 1 वर्ष ले लेंगे। तो बी की दर निकालनी है, 1,040 ब्याज दिया बी ने किसका 8,000 का, तो 1,040 ब्याज 8,000 पर गुणा 100 बटे समय 1 वर्ष। 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 8 तक कट जाएगा, 8 कम 8 और 8 दिया 24। तो बी पता जो धन लिया वो किस दर पर लिया 13% वार्षिक दर पर बी ते ब्याज लिया दोस्तों। और यही पूछा था ना बी से किस दर पर धन उधार लिएगा। क्वेश्चन नाम एलिगेशन थे भी खत्म कर सके थे, पहले यू तरीका कर लो फिर दूसरा भी तरीका समझाऊंगे दोस्तों। करिए भाई, करो। दूसरा तरीका क्या था दोस्तों वो भी समझ लेंगे ध्यान से। दूसरा तरीका हम एलिगेशन थे भी कर सके थे, क्वेश्चन ने कहीं तक कर सके थे भाई एलिगेशन था। अगर यू कर लिया हो तो ठीक है, नहीं कराया हो तो रोक कर डिस्प्ले कर लियो भाई। तो दूसरा तरीका हम एलिगेशन लगा सके थे। इसमें एलिगेशन कैसे लगाओगे देखिए ध्यान दे। जब भी ध्यान देंगे औसत वार्षिक दर पता हो, औसत वार्षिक दर पता हमने, एक हिस्सा इस भाग पे दूसरा हिस्सा उस पे दर पे, तो वहाँ एलिगेशन लगा सकें। जहाँ भी 2 प्रकार की चीजें मिक्स करोगे वहीं एलिगेशन। ए तक जो धनराशि दी गई वो 8% की दर पर दी गई, बी तक किस दर पर दी वो नहीं पता, लेकिन दोनों का मिक्स यानी औसत दर, औसत मतलब दोनों का मिक्स दर है 10%। 10% उन्हें पूछा कि यहाँ कितना, देखिए ध्यान दे, तो यू बताना हमने यहाँ कितना होगा, लेकिन उस खतर यह ध्यान दे दोनों के बीच जब एलिगेशन लगाओगे तो धनराशियों का अनुपात होगा, निकल गई कि निकल का होगा यू धनराशियों का अनुपात। धनराशियों का अनुपात कितना है, यहाँ धनराशि लगाई 12,000 और यहाँ धनराशि लगा रखी 8,000। यहाँ धनराशि कितनी लगाई 8,000। देखियो दोस्तों ध्यान दे, एक बार थोड़ा छोटा कर ला पर्दा, थोड़ा सा छोटा कर ला पर्दा, यहाँ से समझने की कोशिश करियो एलिगेशन कैसे लगेगा। अब देखिए ध्यान से, बड़े में तो छोटा घटा कर यार, यह जो धनराशि होगी एक तो बड़ी और एक तो छोटी होनी जरूरी है। यू 10 में 8 घटाओगे तो यहाँ तो होगा 2, यहाँ कितना होगा वो नहीं पता, जब यू पता लग जाएगा हम वही आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने पता जो धनराशि अनुपात में बटेगी वो किस अनुपात में बटेगी, यहाँ 12,000 है इस पर है 8,000, 12,000 और 8,000, 4,000 तक कट जाएगा 2 बार और 4,000 तक कट जाएगा 3 बार। हम करें यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा वो पूछ रहा, वो कह रहा है यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, कितना गुणा यू 1, यू भी 1 गुणा कर दो और 1 गुणा करो तो यहाँ 3 होगा, यहाँ क्या होगा 3। अब यह चीज़ क्लियर होगी, या धनराशि एक तो बड़ी है एक तो छोटी हो, जब इस तो बड़ी है तो इसका मतलब उस तो छोटी है, कितनी छोटी है 3 छोटी, तो इसमें 3 जोड़ दो, यह जो दर निकल कर आ जाएगी 13% ब्याज की दर निकल कर आ जाएगी। तो बी पता कितना धन लिया किस दर पर लिया वो निकल कर आ जाएगा। एलिगेशन धीरे धीरे समझ में आओगा दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया हमने, लेकिन एलिगेशन कब संभव है ध्यान से समझेंगे बात में, जब एक धनराशि को 2 अलग अलग दरों पर ब्याज पे दिया जाएगा, 2 अलग अलग दरों पर ब्याज दिया जाएगा और जो औसत दर होगी वो हमने पता होगी, तब उनके बीच एलिगेशन लगाओगे तो ये जो अनुपात होगा धनराशियों का होगा। और यहाँ धनराशि पहले ही पता थी, इसकी 12 इसकी 8, उनका अनुपात 3:2 है। हम कह रहे 10 में 8 घटाओ, एलिगेशन का मतलब है बीच की संख्या बड़ी होगी, एक तो छोटी, बड़ी में छोटी घटाओगे तो 10 में 8 घटाओगे 2 और इसे मत घटाओगे तो कितना होगा वो 6 आएगा। उस खातर हमने अनुपात क्लियर कराया, यहाँ 2 है, हम कह रहे ये 2 ये 3 है, ये 2 नहीं कितना गुणा 1 गुणा, तो ये भी 1 गुणा, यहाँ 3 भी होगा और वो 3 होगा, तो डिफरेंस 3 है। किस किस का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 3 है और इसका बड़ी होनी तो 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 13%। ऐसा ना हो इस मतलब 3 घटा दे 7, लेकिन 7 आओगी तो यह संख्या बीच की जो है वो 7 तक बड़ी हो जाएगी, 10 तक बड़ी हो जाएगी, जबकि वो एलिगेशन का तरीका नहीं है। एलिगेशन खातर जो बीच की संख्या है वो दोनों में एक तक बड़ी और एक तक छोटी होनी जरूरी है, तो ऐसा ना हो यहाँ 7 लिख दे। 7 लिखना मतलब है या इस तक भी बड़ी होगी उस तक भी बड़ी होगी, जैसा ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि एलिगेशन के लिए बीच की संख्या एक तक बड़ी और एक तक छोटी होनी जरूरी है। तो ये दूसरा तरीका था, समझ में आया तो ठीक है, वरना पहला क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 8% दर पर और शेष भाग 10% की दर पर उधार दिया गया। यदि औसत वार्षिक दर इतनी हो तो 8% की दर पर कितना धन उधार दिया गया। देखिए ध्यान, धनराशि दो भागों में बटी, एक भाग यू एक भाग यू, और औसत वार्षिक दर भी पता। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आओगे तो एलिगेशन तक क्वेश्चन खत्म करो। एक तो धन दिया, दो प्रकार की मिक्स है समभाग, एक दिया 10% की दर पर, दूसरा लिया 8 की और 10 की, और टोटल वार्षिक दर का मतलब है पूरे धन पर जो दर आई 9.2% है। तो एलिगेशन लगाओ और बड़े में छोटा घटाओ। यह संख्या कह रहे थे हम, एक तक बड़ी है एक तक छोटी है, तो इस तो बड़ी है और इस तक छोटी है, और बड़ी में छोटी घटाओ तो 10 मत 9.2 घटाओगे तो 0.8 आ जाएगा। 9.2 मत 8 घटाओगे 1.2 आ जाएगा। दशमलव दनों पे एक अंकों पे दशमलव खत्म हो जाएगी और 4 तेई कट जाएगा 2 बार और 4 तेई कट जाएगा 3 बार। इसका मतलब जो धनराशि निवेश की गई 8% की दर पर अगर 2 रुपये लगाए तो यहाँ कितने लगाए 3, अगर टोटल कितने हो 5, टोटल कितने हो 5, और वो कह रहा है टोटल 5 नहीं, टोटल है 10,000, टोटल कितने हैं 10,000। कितना गुणा आयु 2000 गुणा आयु, कितना गुणा भाई 2000। 8% की दर पर पूछा है तो 8% की दर पर यू 2 लग रहा है, यू भी 2000 गुणा कर देंगे, यू भी कितना गुणा कर देंगे 2000, तो आंसर कितना आ जाएगा 4000। अगर वो पूछा तो 10% पर कितना लगाया तो 10% पर लगाया 3, यू भी 2000 गुणा कर देते तो आंसर 6000 आता। अब आंसर कितना आना 4000। तो दोस्तों जब भी एक धन को दो अलग अलग दरों पर लगाओगे तो औसत वार्षिक दर वो देगा, अगर नहीं देगा तो औसत वार्षिक दर निकाल लेंगे। औसत वार्षिक दर का एलिगेशन लगाओगे, बड़े में छोटा घटाओगे तो धनराशियों का अनुपात निकल कर आ जाएगा। करिए क्वेश्चन भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है भाई। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, अगर एलिगेशन लगाना समझ में आ गया हो तो अगला क्वेश्चन सेम है। 36,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग तो लगाया 12 पे, कुछ भाग लगाया 18% पे, और औसत वार्षिक दर आई 14%। तो 12% पर कितना धन लगाया वो निकल कर आ जाएगा। देखियो यू लगाया 12 पे, दूसरा लगाया 18 पे, और टोटल जो औसत वार्षिक दर आई, औसत वार्षिक दर का मतलब है टोटल धन पे 14% है। एलिगेशन लगाओ, बड़े में छोटा घटाओ। 18 में 14 गए 4, 14 मतलब 12 गए 2, इसका मतलब यहाँ 4 रुपये तो यहाँ 2 रुपये लगाए। काटना चाहो तो काट सकोगे ना हम, 2:1, यानी जो धनराशि लगाई गई यहाँ 2 रुपये तो यहाँ 1 रुपया लगाया, टोटल कितना हो गया 3, और वो कह रहा है टोटल 3 नहीं लगा, टोटल है 36। टोटल कितना है भाई 36,000 धन हो जाएगा। कितना गुणा आयु 3 तक कटेगा 12,000 गुणा, 12,000 गुणा। उन्होंने पूछा 12% की दर पर, तो 12% की दर पर यू है 2, यू भी 12,000 गुणा कर दोगे, 12,000 गुणा करोगे तो 24,000 निकल कर आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन हो गया, जब भी एक धन को दो अलग अलग दर पर निवेश करोगे तो औसत वार्षिक दर या तो वो देगा, अगर वो नहीं दे रहा तो औसत वार्षिक दर हमने निकालनी पड़ेगी। करिए दोस्तों क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वो कभी कभी ऐसा दे देगा कि औसत वार्षिक दर ना दे, जैसे अगले क्वेश्चन में, तब हम औसत वार्षिक दर निकाल लेंगे। 40,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार दिया गया। एक भाग पे ब्याज लिया 8%, दूसरे भाग पे ब्याज लिया 10%, तो कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिलते हैं। कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिलते हैं, तो 8% की दर पर कितना धन उधार दिया गया। देखियो क्वेश्चन दोस्तों, एक बार औसत वार्षिक दर निकालने का प्रयास करो, औसत वार्षिक दर निकालने का प्रयास करो और फिर क्वेश्चन खत्म करेंगे हम। देखो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन में भी, ये 40,000 के स्थान पे 4,000 है भाई। देखिए ध्यान से 1 मिनट, इन्हें सही कर लियो बस। 4,000 रुपये की धनराशि के 2 भागों में बांटेगा, एक भाग पे 8% ब्याज लिया और दूसरे भाग पे 10%, तो कुल ब्याज 352 मिला। अभी अच्छी से समझा रहे थे हम, जब एक ही धनराशि को 2 अलग अलग दरों पर निवेश किया जाएगा तो जो ब्याज प्राप्त होगा वह हमने औसत वार्षिक दर या तो वो देगा या वह निकालनी पड़ेगी, तब जाकर एलिगेशन लगेगा। पिछले 2 क्वेश्चनों में औसत वार्षिक दर दी थी, लेकिन अब की बार औसत वार्षिक दर निकालनी पड़ेगी क्योंकि ब्याज पता। अब निवेशित धनराशि देखिए समय नहीं दिया तो औसत वार्षिक दर निकालनी पड़ेगी भाई। औसत दर बराबर कितना ब्याज आया 352, कितने पर 4,000 पर, गुणा 100 बटे समय, समय नहीं दिया तो 1 वर्ष। 1 2 1 2, 4 तक काटा तुमने, 4 अठे 32, 4 अठे 32,
4 तक कट जाएगा 10 बार, 10 का भाग करोगे 8.8% वार्षिक। तो जो औसत वार्षिक दर आई निकल के वो कितनी आई दोस्तों, 8.8% वार्षिक। और जब औसत दर पता लग गई तो एलिगेशन लग जाएगा। एक भाग 8% पे, दूसरा भाग 10% पे, और औसत वार्षिक दर आई 8.8%। बड़े में छोटा घटा दो, 10 मत 8.8 घटाओगे 1.2, और 8.8 मत 1 घटाओ 8 घटाओगे तो 0.8 आ जाएगा भाई। दशमलव फिर वही एक अंक पे तो कट जाएगी, और 4 तय 3 बार, 4 तय 2 बार। इसका मतलब यहाँ 3 नपे तो यहाँ 2 लगाए, टोटल अगर कितने लगाए हो 5, और वो कह टोटल 5 नहीं, टोटल है 4000। कितना गुणा, 800 गुणा, तो पूछा कि ना 8% वाला, तो यू भी 800 गुणा कर देंगे, 8 तिया 2400 रुपये। आंसर 8 तिया 2400 रुपये। तो 8% की दर पर कितना धन लगाया, वो निकल का 2400 रुपये। तो जब औसत वार्षिक दर ना दे तब हम औसत वार्षिक दर निकाल लेंगे, कितना ब्याज कितने पे गुणा 100 बटे समय। वो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी और करेक्शन कर सके था दोस्तों कि 4000 रुपये की धनराशि 2 भागों में उधार दी गई, एक पर 8% और दूसरे पर 10% वार्षिक दर से ब्याज लेगा। यदि उसे 1 वर्ष बाद कुल 4352 रुपये मिलते, यानी वो मिश्र धन भी दे सके था, तो मिश्र धन मतलब मूलधन घटाते ब्याज निकालते, क्योंकि औसत वार्षिक दर खातर हमने ब्याज जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन ये कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। करो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक महाजन ने ग्रामीण को 4000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार दिए, और उसमें तक एक भाग को दिया, कुछ भाग दिया 10% पे और शेष भाग दिया 12% की दर पे, और उसे कुल 5350 रुपये प्राप्त हुए। तो 12% की दर पर कितना धन लगाया। 2 भागों में जब भी बांटेगा तो एलिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे। एक पर 12%, एक पर 10% ब्याज लिया। अगर कहीं तो औसत वार्षिक दर पता लग जाए हमने, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। औसत वार्षिक दर निकाल लेंगे कैसे, औसत वार्षिक दर लिख लेंगे, औसत ब्याज थे। देखिए ध्यान तक 4000 लिए थे, प्राप्त कितने हुए 5320। तो 4000 यू है मिश्र धन, इस मिश्र धन मतलब मूलधन घटाओगे 4000 तो 1350 रुपये ब्याज आओगा, और इस ब्याज की सहायता से औसत दर निकल कर आओगी। तो औसत दर बराबर 1350 ब्याज आया कितने पे, 4000 रुपये गुणा 100 बटे समय अब की बार दे रखा 3 वर्ष। 1 2 3 1 2 3 3 तक कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो औसत वार्षिक दर कितनी आई, 45 बटे 4%। औसत वार्षिक दर कितनी आई दोस्तों, 45 बटे 4%। इस औसत वार्षिक दर ने हम एलिगेशन में लगाओगे और आंसर पाओगे। कैसे लगाओगे, 45 बटे 4 ही लेकर चल पड़ो, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, कोई दिक्कत ही ना आवे। तो औसत वार्षिक दर कितनी आई, 45 बटे 4%। अब इसके बीच एलिगेशन कैसे लगाओगे, यहाँ बिल्कुल ध्यान दें। बटे का 4 हटान 78, सारी समीकरण में 4 तक गुणा कर दो, बटे का 4 खत्म हो जाएगा। जब यहाँ गुणा करोगे 4 खत्म हो जाएगा। वहाँ कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, और यहाँ कितना आ जाएगा 10 तो 40, और बड़े में छोटा घटाओ। देखिए ध्यान से 45 मतलब 40 गए, यहाँ आ जाएगा 5, 48 मतलब 45 गए, यहाँ आ जाएगा 3। इसका मतलब यहाँ 3 रुपये, तो यहाँ 5 रुपये निवेश किए। अगर टोटल कितने हो, 3 और 5 8, और वो कह रहा है टोटल 8 नहीं है, टोटल है 4000। टोटल कितना है भाई, 4000। कितना गुणा, 500 गुणा, पूछा कि उन्होंने 12% की दर 12 वाली है, यू भी 500 गुणा कर दोगे, 2500 रुपये धनराशि लगाई थी भाई। करो आंसर। तो 12% की दर पर कितना धन निवेश किया गया वो निकल कर आ गया दोस्तों। करिए क्वेश्चन। एलिगेशन लगाने के लिए यह चीज क्लियर है, जब भी दोनों भागों को लगाया, दोनों भागों की दर अलग अलग होगी, तो औसत ब्याज की दर अगर पता लग जाए हमने, तो अंत ही आंसर खत्म हो जाएगा। करिए दोस्तों क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखिए, 9600 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 11% की दर पर और शेष भाग 15% की दर पर निवेश किया गया। यदि 4 वर्ष बाद कुल 5088 रुपये ब्याज मिला हो, तो 11% पर कितना धन निवेश किया जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन दोस्तों खुद करेंगे, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें दोस्तों में। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।